अगरचे दुख और अफसोस का वक्त है, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं। इस दुख की घड़ी में भी ऐसी बात पढ़ लेता हूं कि हंसी निकल जाती है। आजकल मेरे सरायकी वसेब के नौजवान सैलाब से होने वाली तबाही और पंजाब हुकूमत की बेहिसी पर फेसबुक और ट्विटर पर मजाहिया किस्म की पोस्टें लगा रहे हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा मजाहिया थी, जिस पर मेरी भी हंसी छूट गई, वो ये है कि सब याद रखा जाएगा। इन दुखी नौजवानों का मतलब है कि इस वक्त मुश्किल वक्त में जिस बेहिसी का मुजाहिरा सरायकी वसेब के साथ रवा रखा गया, यहाँ के लोगों को डूबने दिया गया, इनका सब कुछ बह गया और अब इनका वाली वारिस कोई नहीं, वो ये सब कुछ याद रखेंगे। ये सोच इन नौजवानों के दुख को जाहिर करती है। एक माह पहले इमरान खान लिया, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के इलाकों से जिमनी इलेक्शन जीते, जिसकी बुनियाद पर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। मगर इन इलाकों में सैलाब से तबाही मची तो पंजाब हुकूमत कहीं नजर न आई। ना इमरान खान को सरायकी इलाके याद रहे, जहां एक माह पहले तक वो रोजाना हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आ जाते थे। अब वो यहाँ आने से इनकारी है। इनका ख्याल है कि रोजाना जलसे करके कौम को अजीम बनाना जरूरी है, ना कि सैलाब में बर्बाद लोगों के पास जाकर इनका हौसला बढ़ाना या इनकी बहाली का काम करना। वो समझते हैं कि एक दफा ये कौम अजीम बन गई तो ना यहाँ सैलाब आएंगे और ना बर्बादी। परवेज इलाही की भी गुजरात में मसरूफियात समझ में आती हैं, क्योंकि अगले इलेक्शन में इन्होंने वहां से खुद को और अपने बच्चों को जितवाना है। वो दौर गया जब चौधरियों का गुजरात में डंका बजता था। अब वो इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक कि वो इमरान खान के कंधों पर सवार ना हो। 2018 में भी इमरान खान की हिमायत हासिल ना होती तो सीटें ना निकाल पाते। अब अगले इलेक्शन के लिए भी वो इमरान खान के मोहताज हैं। यूं चौधरियों की सारी सियासत अब इमरान खान की मरहूने मिन्नत है। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को गुजरात बुलवाकर जलसा रखवा दिया, जहां से वीडियो सामने आ रही हैं कि हलवा पूरी पक रही है, पकवान तैयार हो रहे हैं, खाबे खाए जा रहे हैं और लगता है एक जश्न है, मेले का समय है। कहीं से पता नहीं चलता कि सैकड़ों लोग इस मुल्क में सैलाब से मर गए। लोगों के बच्चे दरिया बहा कर ले गया, लोग बर्बाद हो गए और इनके पास खाने को कुछ नहीं। लाखों लोग सड़कों पर पड़े हैं। यकीनन ये पकवान और हलवा पूरी पकते देखकर इनके दिल पर छुरियां चलती होंगी। जिस वक्त वजीर आला पंजाब को इमरान खान के साथ अपने इन वोटर्स के साथ होना चाहिए था, जिनके वोटों से वो वजीर आला बने, वो उस वक्त गुजरात में जलसा करके लोगों को हलवा पूरी खिला रहे हैं, लंगर खुल गए हैं, रोटी चल रही है, नाच गाना हो रहा है। इस तनाजुर में सरायकी इलाकों के नौजवान ये तहरीक चलाए हुए हैं कि ये सब याद रखा जाएगा। मेरा ख्याल है ये जज्बाती बातें हैं, कुछ याद नहीं रखा जाएगा। दूसरी तरफ जो खौफनाक हालात हैं, इनका नक्शा एक डॉक्टर साहिबा ने खींचा है, जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लिखती हैं, मैंने 2005 वाला जलजला भी देखा और 2010 वाला सैलाब भी, मगर हालिया सैलाब ने तो मुझे वाकई दहला दिया है। सारी दुनिया में डिजास्टर आते हैं और इनकी मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया है। पंजाब में मेडिकल की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कोई ऐसा बंदा नहीं रह सकता जिसने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स ना किया हो। मैं हैरान हूं, इस मुल्क में प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं। मैं बहुत परेशान हूं कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही के बाद भी अरबाब इख्तियार किस कदर बेहिस हैं। हमने बारहा बजरिया रोड सिंध में सफर किए। हम सिंध के हालात पर रोते कि किसी शहर की सड़कें सलामत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मैं अक्सर कहती थी कि नवाबशाह और लाड़काना छोटे से शहर हैं, दोनों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। पीपल्स पार्टी चाहती तो बहुत कम खर्च में इन दोनों शहरों को मॉडल सिटी बना देती, मगर गड़ी खुदा बख्श को जाने वाली सड़क तक सलामत नहीं। अब देखें सैलाब ने क्या हाल कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। हुकूमत को कोई परवाह नहीं। अभी तक मजीद सैलाब का खतरा मौजूद है। पानी की निकासी होगी तो आबादकारी का भी सोचा जाएगा। रजाकार कहां तक जाएं? इमदाद हकदारों तक पहुंच नहीं रही। वडेरे, सरदार और सरकारी नौकर अपने गोदाम भर रहे हैं। हुकूमतें अपनी मस्तियों में हैं। कितना बेहतरीन मौका था मरियम और बिलावल के लिए। सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर बैठ जाते, अपने कुछ मेंबराने असेंबली के साथ खुद डोनेशन करते, लोगों से मांगते और मौजूद रहते लोगों में। पंजाब हुकूमत और खान साहब ने तो नालायकी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इन जैसे बेहिस इस काबिल ही नहीं है कि इन पर अपने अल्फाज ज़ाया किए जाएं। आप इन अल्फाज से अंदाजा लगाएं कि हालात किस कदर खराब हैं और इससे ज्यादा बेहिसी हुक्मरानों की है। सवाल यह है कि जो नारा लोग आज लगा रहे हैं, अगर पहले लगाते तो क्या होता? आप लोगों को इमरान खान ने पहले 100 दिनों में अलग सूबा देना था। आपने एक दिन भी भूलकर इसका जिक्र ना किया। खान भी भूल गया। अगर आप खान को ना भूलने देते, याद रखते, तो आज आपका सूबा खुद आपका ख्याल रखता और आपको सेंट्रल पंजाब की तरफ ना देखना पड़ता, जहां वजीर आला साहब के यहाँ गुजरात में हलवा पूरी पक रही है, जब आप लोग सड़कों पर बैठे इमदाद के मुंतजिर हैं। खान साहब ने अपना हर वादा तोड़ा। कोई एक बात भी ना थी जिस पर वो कायम रहे, क्योंकि इन्हें इल्म था कि आवाम की यादाश्त कमजोर होती है। ये कुछ याद नहीं रखते। ना इनमें सलाहियत होती है कि अपने साथ होने वाले जुल्म और वादा खिलाफियों को याद करके किसी को सबक सिखा सके। लीडर्स को ये बात समझ में आ चुकी है कि आवाम घास खाते हैं, ये इनके चुंगल से नहीं निकल पाएंगे। सिंध को ही देख लें। पीपल्स पार्टी वहां 12 साल से लगातार हुकूमत में है। वहां के हालात देख लें। सिंधी भाई पूरे 5 साल जरदारी साहब का शिकवा करते रहते हैं, लेकिन वोट वाले दिन वो भुट्टो के नाम पर उसी पार्टी को वोट डालाते हैं। जब पीपल्स पार्टी को इल्म है कि वो काम करें या ना करें, सिंधी वोट भुट्टो का है, तो वो क्यों मेहनत करके वोट कमाएं, काम करें। यही काम हमारे सरायकी इलाकों में हुआ। इमरान खान को इल्म है कि अब अवाम के पास पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
पीपल्स पार्टी फारिग हो चुकी और नवाज लीग को इन इलाकों में कम पजीराई मिलती है, इसलिए इसे जीटी रोड की पार्टी समझा जाता है। आज आके इमरान खान रह जाते हैं, लेकिन खान साहब ने सराइकी इलाकों को तरजीह नहीं दी। उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को वजीर आला बनाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी गई। अगर इमरान खान या परवेज इलाही को वोटर्स के रद्द अमल का खौफ होता तो दोनों इस वक्त सराइकी इलाकों में पाए जाते, ना कि गुजरात में हलवा पूरी खा रहे होते। लिहाजा वो नौजवान जो सराइकियों को गुमराह करने के लिए ये नारा मार रहे हैं कि सब याद रखा जाएगा, वो तसल्ली रखें, ये सारे लोग इसी तनख्वाह और पैकेज पर वोट डालते रहेंगे और कुछ याद नहीं रखा जाएगा। अगर सब याद रखते तो इस हालत को ना पहुंचते जो इनकी हो चुकी है।